बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ेवी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कस्टर्ड आइसक्रीम की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। जी हाँ, हम बनाएंगे हाफ लीटर मिल्क के साथ बेकरी जैसी बहुत ही डिलीशियस आइसक्रीम। घर वाले ही नहीं बल्कि घर में आने वाले मेहमान भी बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये होममेड आइसक्रीम है। बहुत ही जबरदस्त टेक्सचर के साथ। गर्मियां हैं, ठंडा खाने का बहुत दिल करता है। 6 से 7 घंटे में आपकी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलें चलते हैं और बनाते हैं बहुत ही डिलीशियस सी मज़ेदार आइसक्रीम। जी, तो यहाँ पे हमने ले लिया है हाफ लीटर मिल्क और अभी हमने इसको मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना है। उससे पहले हम इसमें से निकाल लेंगे 2 चम्मच दूध के, जिसमें हमने कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करना है। ठीक है जी, लेकिन याद रहे कि जिस दूध में आपने कस्टर्ड मिक्स करना है वो ठंडा होना चाहिए। अगर गर्म हुआ तो गुठलियाँ बन जाएंगी और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। यहाँ पे हमने डाल लेना है जी हाफ कप शुगर का। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अभी हमने जो दूध पहले से निकाल लिया था उसमें हम 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डाल लेंगे। मैं यहाँ ले रही हूँ वनीला फ्लेवर। आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता है आप वो डाल सकते हैं। ठीक है जी, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। जी, तो दूध बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद बॉईल कर लेंगे। और जो कस्टर्ड हमने मिक्स करके रखा था अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच चलाते रहेंगे और कस्टर्ड को 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेंगे ताकि जो कस्टर्ड का कच्चा फ्लेवर होता है, पाउडर का एक टेस्ट होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, उसी में हमारा ये जो कस्टर्ड का लिक्विड है ये काफ़ी थिक हो जाएगा। इसी तरह से हमने चम्मच चलाते रहना है तकरीबन 2 से ढाई मिनट के लिए। तो ये देखिए जी, कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है और जो कस्टर्ड हमने रेडी किया है इस बाउल में निकाल लेंगे। इसको हमने अच्छे से ठंडा करने के बाद 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से चिल्ड हो जाए। ठीक है जी। और अभी यहाँ हमने बाउल लिया है, ये बाउल किचन में पड़ा हुआ था, इसको मैंने ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 साशे लिए हैं व्हिपिंग क्रीम जो पाउडर होता है उसके। ठीक है जी, आप चाहें तो क्रीम भी ले सकते हैं 1 कप। और 1 कप यहाँ पे मैंने मिल्क ले लिया है, बिल्कुल चिल्ड है। ठीक है जी, अभी हमने ये साशे कट करने हैं और इस मिल्क के अंदर शामिल कर लेने हैं। ये साशे हमने डाल लिया। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरे पास व्हिपिंग पाउडर अवेलेबल था और मैंने वही यूज़ कर लिया। अभी हमने इसको बीट करना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। ये डबल हो जाएगा। अभी हम इसको बीट इसी तरह से करते रहेंगे और हाई स्पीड पे हमने इसको बीट करना है। ये देखिए जी, अभी हम इसको मज़ीद बीट करेंगे। अभी ये थोड़ा और थिक होगा और हैवी हो जाएगी क्रीम। क्रीम हमारी काफ़ी थिक हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम डाल देंगे जी जो हमने कस्टर्ड चिल्ड कर लिया है फ्रीज़र में, बहुत ही अच्छे से हमने इसको ठंडा किया है, ये शामिल कर लेंगे। और साथ ही हमने डाल लेने हैं जी 3 to 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। बहुत ही मज़े का फ्लेवर इसका होता है। और इसको हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए बीट कर लेना है। ठीक हो गया जी। जी, तो ये हमने बीट कर लिया। अभी हमने यहाँ लिया है येलो फूड कलर और मैं बिल्कुल 1 पिंच येलो फूड कलर डालूँगी इसमें। बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, बहुत ही खूबसूरत सा हमने कलर लाना है येलो। आइसक्रीम बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और अभी हम इसको एक कंटेनर में निकाल लेंगे। और ये देखिए जी, अभी हम इसमें निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसकी एयर भी निकाल लेंगे। ये देखिए कितना क्रीमी हमारा बैटर रेडी हुआ है। और अभी हम इसको टैप कर लेंगे, इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 6 से 7 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़ करके रख देंगे। उसके बाद हमारी आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ एक छोटा सा बॉल है, ये मैंने शाज़िल के लिए रेडी किया है और इसमें मैंने टूटी फ्रूटी ऐड की है शाज़िल के लिए। और अभी हम इसको भी बंद कर देंगे और इनको हम फ्रीज़र में रख देंगे 6 से 7 घंटे के लिए। ठीक है जी। जी, तो 8 से 10 घंटे ये आइसक्रीम फ्रीज़ हुई है। ओवरनाइट के लिए मैंने फ्रीज़ की थी और अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि आइसक्रीम हमारी कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। पहले हम शाज़िल वाली आइसक्रीम चेक करेंगे
और इसकी तह में सारी टूटी फ्रूटी है। और अभी हम इसको कट करते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका। बहुत ही डिलीशियस ये आइसक्रीम तैयार हुई थी और आई होप कि आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। अभी हमने जो आइसक्रीम खुद रेडी की है वो भी कट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत से हम उसके स्कूप तैयार करेंगे और आपने ये आइसक्रीम ज़रूर बनानी है और यकीन मानिए कि सब आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। सबको ये आइसक्रीम ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ हम करेंगे जी दूसरे बॉल से सर्विंग। और ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार हमारे स्कूप्स निकल चुके हैं। अभी हमने इसके ऊपर टूटी फ्रूटी ली है 2-3 कलर्स में और बादाम लिए हैं बारीक काट के वो डाल लिए हैं और हमारी आइसक्रीम हो चुकी है बिल्कुल रेडी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक और इंस्टा को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।